औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 कैसे हैं आप। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 1। द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड बॉक्स इज 324 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट में बता रहे हैं कि हमारे पास स्क्वायर शेप्ड बॉक्स है, फाइंड दी, उसकी जो लेंथ है वो 324 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स, तो एरिया ऑफ बॉक्स फाइंड करना है। अब जो स्क्वायर शेप्ड बॉक्स है उसमें हर साइड की स्क्वायर शेप हमेशा चारों साइडों से एक जैसा होता है, हर साइड उसकी एक जैसी होगी। और हमें वो लेंथ दे रहे हैं एक साइड की 324 सेंटीमीटर, यानी बॉक्स की एक साइड की जो लेंथ है वो 324 सेंटीमीटर है और हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा इसमें, यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 55 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जबकि उसकी लेंथ 55 मीटर दे रहे हैं। चारों साइड्स बॉक्स की या स्क्वायर फील्ड की या जो भी कुछ आपको गिवन हो उसकी चारों साइड्स एक जैसी होती हैं। वो कह रहे हैं कि लेट एक्स बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर, कि हम एक्स को नामालूम वैल्यू फाइंड कर लेते, समझ लेते हैं कि एरिया हमारे पास एक्स है और हमें पता है कि एरिया क्या होता है, लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर, यानी जो हमें साइड की लेंथ गिवन है उसका हम स्क्वायर लें तो हमारे पास वो आ जाएगा एरिया के इक्वल। ठीक है, ये हमने फार्मूला अप्लाई करना है। अब देखते हैं हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है। तो लेंथ ऑफ साइड हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 324 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बॉक्स क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बॉक्स हमने फाइंड करना है इससे। तो इसको हम एक्स के इक्वल सपोज कर लें या हम एरिया ही लिख लें, इट डजेंट मैटर। एज वी नो, हमें फार्मूले का पता है। एज वी नो दैट, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बॉक्स विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर। ओके, लेंथ ऑफ साइड हमारे पास कितनी है, लेंथ ऑफ साइड है 324 सेंटीमीटर। 324 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर ले लें। स्क्वायर मीन ये दोनों वैल्यूज आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई होंगी। 324 मल्टीप्लाई बाय 324 और सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब 324 को 324 से हमने मल्टीप्लाई करना है। हम इसकी यहाँ पे थोड़ी सी रफ वर्किंग कर लेते हैं, इस साइड पे बॉक्स बना के रफ वर्किंग कर लेते हैं। 324 को 324 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9 एंड 4 3 ज़ा 12। देन 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अगेन 3 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 3 ज़ा 9। तो आ जाएगा 6, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 का 7 लगा, 1 कैरी, 2 और 4 6 और 2 8 और 1 9 और 7 और 7 14 का 1 कैरी और 104,976 104,976 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर बॉक्स। एरिया की लेंथ हमें गिवन है तो इसका आंसर आया 104,976 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड इज 36 मीटर। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है कि हमें एक लेंथ ऑफ साइड गिवन है और फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। जो भी है, फील्ड किसको बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं खेत को, और इस खेत का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ साइड हमारे पास है 36 मीटर और हर साइड इसकी 36 मीटर ही होगी। हम तो लेंथ ऑफ साइड का सेम है ना, हम लेंथ ऑफ साइड का स्केल ले लेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। लेंथ ऑफ साइड कितनी है, क्या वैल्यू गिवन है, लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 36 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू
हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो एज वी नो दैट, फार्मूला लिख लें, एज वी नो दैट व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ दिस, एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर, ओके। नाउ लेंथ, व्हाट इज द लेंथ, 36 मीटर, 36 मीटर का स्क्वायर लेंगे, इट मीन 36 से मल्टीप्लाई होगा, तो 36 को हम 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18 और 3 21, 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, प्लस कर लें 6 1 और 8 9 2 और 1 1 2 9 6 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास फाइंड आउट हो गया, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड लॉन इज 250 मीटर। स्क्वायर शेप्ड लॉन है और उसकी जो लेंथ है, एक साइड की जो लेंथ है वो 250 मीटर है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लॉन, एक तो हमने एरिया फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड what will be its cost growing grass at the rate of ₹75 per square meter। और इस पे ग्रास लगानी है और लॉन में ग्रास लगानी है और ग्रास का जो एरिया आएगा उतने के पैसे हमने फाइंड करके बताने हैं कि कितनी अमाउंट में ग्रास लगेगी, और 1 स्क्वायर मीटर पे ग्रास का जो खर्च आएगा वो ₹75 पर मीटर होगा, ठीक है। 75 स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसका खर्च होगा। आओ सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ साइड ऑफ लॉन कितनी है, साइड के 250 मीटर। एरिया ऑफ लॉन कितना होगा हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ लॉन फाइंड करेंगे। नाउ अब इसका हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट फार्मूला लगाएंगे, एज वी नो दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड, इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। तो लेंथ ऑफ साइड हमारे पास कितनी है 250 मीटर, 250 मीटर का स्क्वायर लेंगे, मीन्स टू से कि 250 को हम 250 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 0 0 5 0 5 0 0 2 0 0। नाउ 5 0 0 5 5 25, 2 कैरी और 5 2 10 और 2 12, क्रॉस लगाएंगे, डबल क्रॉस लगाएंगे, डबल डिवीजन में तो 2 0 0 2 5 10 1 कैरी एंड 2 2 4 और 1 5, ओके। 0 0 5 2 एंड 6 6 2 5 0 0 6 2 5 0 0 मीटर स्क्वायर, 6 2 5 0 0 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में और चीज़ पूछ रहे हैं कि इस लॉन जो है इसको ग्रास लगानी है, तो ग्रास का खर्च कितना होगा, ठीक है। तो टोटल एरिया में ग्रास लगाने का खर्च हमने बताना है। रेट ऑफ ग्रोइंग ग्रास कितना है, सब पहले हमें उन्होंने ग्रास का रेट गिवन है कि कितने रेट ऑफ किस हिसाब से ग्रास लगेगी। रेट ऑफ ग्रोइंग ग्रास इज इक्वल टू 75 रुपीज़ 75 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर पर कितनी खर्च आएगा, 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च आएगा 75 रुपीज़, ओके। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास कितनी होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास कितनी होगी। यहाँ जगह कम है तो हम यहाँ लिख लेते हैं जितना एरिया है। एरिया कितना है 625 0 मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 75 पर मीटर स्क्वायर, रुपीज़ 75 पर मीटर स्क्वायर। ये डिवीजन में है, ये मल्टीप्लाई में, ये आपस में कट जाएंगे तो रुपीज़ का यूनिट बच जाएगा 625 0 को 75 से अब मल्टीप्लाई करके बताएंगे कि कितनी अमाउंट बनेगी स्क्वायर शेप लॉन को ग्रास लगाने की।
5 0 0 5 0 0 5 5 are 25, 2 carry, 5 2 are 10 और 2 12, 1 carry, 5 6 are 30 और 1 31. Okay, cross. 7 0 0 7 0 0 7 5 are 35, 3 carry, 7 2 are 14 और 3 17, 1 carry, 7 6 are 42 और 1 43. 0 0 5 7 7 और 1 8 3 और 3 6 और 4 4 6 8 7 5 0 0. अगर हम इसको अमाउंट के लिहाज से देखें 46,87,500 रुपीज़ बनेंगे इतने लोन को ग्रासी करने के लिए। रुपीज़ 4687,500 दिस इज़ द आंसर। अमाउंट तो बहुत बड़ी आ गई ना ग्रास लगाने के लिए इस लोन को। तो इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 1400 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। जो हमें क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किए हैं उनके अपोजिट क्वेश्चन है, उनमें हमें लेंथ ऑफ साइड गिवन थी तो हमने एरिया फाइंड करना था। अब हमें एरिया गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ साइड। 144 पर स्क्वायर मीटर एरिया है और हमने लेंथ ऑफ साइड जो है वो फाइंड करनी है। सो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना एरिया है इसका इज इक्वल टू 14400 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ साइड हमने फाइंड करनी है। is equal to what? Okay, as we know that मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा फार्मूले को कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वही साइड लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ साइड इसका हम स्क्वायर लेते हैं जो हमारे पास इक्वल टू होता है एरिया के। तो अब जो एरिया है वो हमें गिवन है दैट इज 14400 मीटर स्क्वायर और हमने लेंथ ऑफ साइड जो है वो फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है। अब इसका भी स्क्वायर है तो हमें सिंगल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, लेंथ ऑफ साइड लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर है, इसका हमने अंडर रूट लिया और इस वैल्यू का अंडर रूट लिया जो एरिया की गिवन है 14400 मीटर स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कट गया तो हमारे पास सिंपल वैल्यू बचेगी लेंथ ऑफ साइड जो हमने फाइंड करनी है और इज इक्वल टू जिसका हम जिस अंडर रूट लेना है वो लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर। तो इसका हम पहले अंडर रूट ले लें। अंडर रूट लेने के लिए पिछले हमने एक्सरसाइजेज में बहुत सारे क्वेश्चन किए अंडर रूट लेने के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी पेयरिंग करनी होती है जो कि राइट साइड से स्टार्ट होती है। अब लास्ट में हमारे पास एक डिजिट बचा जो कि है 1 से जाएगा, 1 1 1। अब 44 पूरा पेयर नीचे लेके आएंगे। आंसर को डिवीजन में डबल करके लिखते हैं। 2 लिख लिया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है, अब ये डबल ज़ीरो है तो इसका सिंगल ज़ीरो ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास ये सॉल्व हो गया। क्या आंसर आ गया 120 प्लस माइनस का साइन साल लगाते हैं, मीटर का भी स्क्वायर का कट जाएगा। ठीक है, तो 120 मीटर लेंथ ऑफ साइड आ गई इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। समझ आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।